छापर जनसभा में जो कुछ भी हुआ और उस जनसभा के ऊपर उसको बिगाड़ने वालों से ज्यादा प्रशासन पर कड़े सवाल उठा दिए हैं। किसने? विजय पाल बेनीवाल ने। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो सोशल मीडिया पर मैंने जब देखा विजय पाल बेनीवाल का पोस्ट तो मुझे लगा आपके साथ बातचीत करनी चाहिए इस पर। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि छापर की ऐतिहासिक जनसभा में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, कुछ लोगों को वो हजम नहीं हुआ, इसीलिए सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन्होंने अराजक तत्वों पर नहीं उठाया, उन्होंने उठाया भजनलाल सरकार पर, प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर। क्यों? क्योंकि हजारों लोग जब कार्यक्रम में मौजूद थे तो सुरक्षा व्यवस्था नदारद क्यों रही और सुरक्षा संबंधी इनपुट क्यों नहीं आए? क्यों अतिरिक्त पुलिस बल नहीं लगाया गया? प्रशासन क्या कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा था? क्योंकि जिस तरह से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर हमला हुआ, वैसा हमला सांसद बेनीवाल पर भी हो सकता था। इसीलिए या तो ये जानबूझकर उदासीनता बरती गई है या फिर किसी के इशारे पर सुरक्षा व्यवस्था को इतना कमजोर रखा गया। अगर कोई भगदड़ मच जाती तो किसी निर्दोष की जान भी जा सकती थी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? और सब जानते हैं कि यदि आरएलपी कार्यकर्ता उकसावे में आकर जवाब दे देते तो अगले ही पल पूरी घटना का दोष आरएलपी पर मढ़ दिया जाता और प्रशासन अपनी नाकाफी छिपा लेता और सरकार विपक्ष को बदनाम करने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेती। लेकिन उनकी मंशा सफल नहीं हुई। बेनीवाल ने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने का वहां पर परिचय दिया, बार बार शांति बनाए रखने की अपील की और कार्यक्रम से उन्होंने निकलना बेहतर ही समझा। अब जनता जवाब मांग रही है किसका? कि इतनी विशाल जनसभा में पुलिस बल पर्याप्त क्यों नहीं था? बार बार अपील के बावजूद हंगामा कर रहे लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला गया? और जब एक दिन पहले ही चूरू पुलिस 21 गैंगस्टर्स का गिरफ्तारी का दावा कर रही थी तो सांसद की सुरक्षा में ऐसी गंभीर चूक कैसे की गई? आखिर किसके दबाव या किसी लापरवाही से सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर रही? ये सारे सवाल विजय पाल बेनीवाल ने उठाए हैं पुलिस प्रशासन पर। साफ साफ इनका कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को सुरक्षा देना सरकार का संवैधानिक दायित्व है और जनता ये जानना चाहती है कि ये महज प्रशासनिक विफलता थी या फिर विपक्ष की जनसभाओं को असुरक्षित छोड़ने की कोई सोची समझी साजिश। भजनलाल सरकार से इन्होंने जवाब मांगा है। लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब, नेताजी भी तो आराम से मंच छोड़कर जा सकते थे, इस तरह से जो उन्होंने व्यवहार किया वो भी सही नहीं था, इसीलिए उनको क्या मिला भाई? उनको भी बदनामी ही मिली, बीच में मंच छोड़कर गए तो। और हनुमान बेनीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से जलने वाले लोगों में कमी नहीं है, इसीलिए ही ये सब हुआ है। गुस्सा, गाली और मंच छोड़कर भागना, इस तरह से ये कैसे नेता हैं? इन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो कुछ भी हो, हनुमान बेनीवाल का जो नेचर है वो और आप और हम सब जानते हैं कि जब वो आपे में नहीं रहते तो वो इस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन इसे उकसाकर, उनके इमेज को नुकसान पहुंचाकर, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में चूक रखकर एक बहुत बड़ा सवाल जो विजय पाल बेनीवाल ने पूछा है वो भी अहम है, जिसका शायद ही कोई जवाब देगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं लेगी इस बात की जिम्मेदारी। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन आप बताइएगा जरा कि बिना इन सारी चूक के अगर कुछ हो जाता उस जनसभा में तो क्या जवाब देते? कौन लेता जिम्मेदारी? बेनीवाल लेते क्या या फिर प्रशासन लेता? बताइएगा जरूर कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में क्या सोचना है आपका लिखेगा राय। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक
सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।